Welcome to Maths. Secret of Books Model Study Material for the Best Score in Board Exam IIT JEE Preparation। आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं अप्रैल का समय चल रहा है, सेशन 2021 की तैयारी चल रही है। तो बच्चों के लिए बुक सिलेक्शन एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, एक साइकोलॉजिकल होता है। जो बच्चे बुक को अच्छे से सेलेक्ट कर लेते हैं उनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, और जो बुक सिलेक्शन ही नहीं कर पाते हैं और या फिर इन्हीं ऐसी फालतू की हार्मफुल बुकों को खरीदते हैं या स्टोर कर लेते हैं, वो ज़्यादा फ़ायदा नहीं पाते। तो ऐसा ही हम जानते हैं कि हमें अपने से अपने लेवल को देखना है, दूसरों से कंपेयरिंग नहीं करनी है। और तीसरी चीज़ है कि बुक सिलेक्शन बहुत ही केयरफुली करना है। बुक सिलेक्शन एक साइकोलॉजी को हम कैसे करें, ये सीक्रेट ऑफ बुक्स है। आप सोच रहे होंगे मैंने ये क्यों कहा है कि ये बुक सिलेक्शन एक सीक्रेट है। व्हाट आई एम सेइंग इट सीक्रेट ऑफ बुक सिलेक्शन बिकॉज सभी बुक सिलेक्शन सभी का मटेरियल पर्सन टू पर्सन और फैकल्टी टू फैकल्टी सभी का पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है। कोई कहता है कि उसको खरीद लीजिए, कोई उसको बताएगा, लेकिन क्या है कि बर्डन तो बच्चे के ऊपर ही पड़ना है। तो हमें ज़्यादा स्टडी मटेरियल, ज़्यादा बुक नहीं खरीदनी है, बट लिमिटेड पॉइंट में बुक खरीदनी है। इसके लिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट सुझाव दिए हैं, तो आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी द कंसिडर वेरी मच एक्यूरेट स्टडी मटेरियल शुड सेलेक्टेड। हमें अपनी स्टडी के लिए वेरी मच एक्यूरेट मटेरियल शुड सेलेक्टेड, हमें अपना बहुत ही एक्यूरेट स्टडी मटेरियल को सिलेक्ट करना चाहिए। हम जानते टू YGG खरीदना तो आसान है, टू सॉल्व ऑल इज टफ, मतलब सभी को सॉल्व करना उतना ही कठिन है। जितना खरीदना आसान है बुक्स को, उतनी सारी बुक को सॉल्व करना ही कठिन है। तो हमें सारी बुक नहीं खरीदनी है, बहुत ज़्यादा बुक नहीं खरीदनी है, और अपनी ऐसे नहीं फालतू की चीज़ें कि हमारे दोस्त के ज़्यादा नंबर आ गए तो उस दोस्त ने बोला कि वो वाली बुक खरीद लीजिए, तो हम भी खरीद लाए। हम मार्केट गए कि वो किसी बुक का फट्टा अच्छा आ गया तो वो बुक ले आए। ये हमें गलती नहीं करनी है, ये ऐसी गलती नहीं दोहरानी है। दूसरा टॉपिक है डू नॉट कंपेयरिंग विद अदर्स। अपनी तुलना दूसरे व्यक्तियों से नहीं करेंगे। मान लीजिए आपका कोई दोस्त बहुत होशियार है, आपका फ्रेंड है, आपके रिलेशन में कोई होशियार, बहुत ज़्यादा होशियार है और आपका लेवल कम है। अगर आप हमेशा आपको उसके नंबर कम आते हैं, आपके फ्रेंड के नंबर ज़्यादा आते हैं, अगर आप उससे हमेशा कंपेयरिंग करेंगे तो आप अपनी हीन भावना से ग्रसित रहेंगे। तो हमें करना क्या है दोस्तों, हमें किसी से अपने की कंपेयरिंग नहीं करनी है। डू नॉट कंपेयर विद अदर्स, हमें दूसरों से अपनी कंपेयरिंग नहीं करनी है, सिर्फ अपना लेवल को पहचानना है। अपने अगर मान लीजिए हम स्टेज 1 में हैं और स्टेज 2 में जाना चाहते हैं, तो पहले स्टेज 1 की सारी ज़रूरतें पूरी कर लीजिए, तब हम स्टेप 2 में जा सकते हैं। इस तरह पॉइंट थर्ड, फॉलो योर ऑन रिक्वायरमेंट्स एंड लेवल। हमें अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरतों और अपने लेवल को ही फॉलो करना है। दूसरे की लेवल और दूसरे की ज़रूरतों से कोई मतलब नहीं। मान लीजिए आपका मित्र, उसके घर में IAS अधिकारी है, बहुत बड़ा अधिकारी है, मंत्री है, तो हम उसकी उसकी हम कहें शरीकत नहीं कर सकते। हमें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही अपने लेवल के हिसाब से काम करना चाहिए। नंबर 4, डू नॉट कलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ ऑल टाइप इन मार्केट। मार्केट से सभी कंटेंट और ऑल टाइप का कंटेंट हमें नहीं खरीदना, लेके आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मार्केट गए, किसी बुक की हमें फट्टा अच्छा लगा तो हमने वो खरीद ली। दरअसल मैंने यहाँ पर बच्चे जो गलती करते हैं, मैंने दरअसल देखा है, कुछ बच्चों को मैंने देखा है, 9th क्लास के बच्चे क्या 10th क्लास के, कुछ 11th-12th के बच्चों को भी यहाँ गलती कर जाती है। मैंने अक्सर देखा है कि कोई भी स्टूडेंट मान लीजिए PA1 के एग्ज़ाम में किसी और बुक से पढ़ रहा था,
PA2 का एग्ज़ाम हुआ तो वो तीसरी बुक से पढ़ने लगा, किसी दूसरी बुक से पढ़ने लगा। PA3 का एग्ज़ाम हुआ तो अपनी नोटबुक से पढ़ने लगा। इसी तरह SE1 और SE2 के एग्ज़ाम हुए तो उसने बुक ही जो अप्रैल में बुक जिसने पढ़ाई करना स्टार्ट की थी बच्चे ने, वो अपने बोर्ड एग्जाम तक या लास्ट के एनुअल एग्जाम तक वो बुक ही नोटबुक ही खो देता है। तो हमें बहुत सारा स्टडी मटेरियल को ये नहीं यूज करना है, बट हमें जो स्टडी मटेरियल सेलेक्ट किया है हम उसको ही रिवाइज करते रहें। हमने मान लीजिए एक बुक अप्रैल में ली, हमने पहला चैप्टर उसी बुक से पढ़ा, फिर पहला चैप्टर दूसरी बुक से पढ़ने लगे, तो हम कंफ्यूज होंगे हम सिर्फ एक बुक को पढ़ें और उसी एक बुक को अच्छी तरीके से पढ़ें। ऐसा नहीं है हम 10 बुक खरीद लाए, 10 बुक को थोड़ा थोड़ा पढ़ दें तो हम ज़्यादा होशियार हो जाएंगे, नहीं, ये गलत मेथड है। हमें एक बुक खरीदनी है और उसी एक बुक को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो डू नॉट कलेक्ट ऑल द कंटेंट ऑफ द ऑल टाइम मार्केट, गो फॉर योर ओन नीड्स ओनली। हमें अपनी ज़रूरतों को पहचानना है, हमें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से काम करना है, दूसरों से अपनी कंपेयरिंग नहीं करनी है। डू नॉट फॉलो फॉरेन ऑथर, जैसे एसएल लोनी या फिर बहुत सारे फॉरेन राइटर की बुक जो आईआईटी के लिए आती थी या बोर्ड एग्जाम के लिए आती थी, अब हम ये मतलब आउट ऑफ डेट हो चुकी हैं। हमारी आईआईटी ने, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने अपने सिलेबस में बहुत सारा मॉडिफाई कर दिया है। इनकी जो फॉरेन राइटर की जो बुकें थी हमारे पुराने सिलेबस के हिसाब से थी, मॉडर्न सिलेबस के हिसाब से ये आउट ऑफ डेट हो गई हैं। हमें इन फॉरेन राइटर की बुकों को बच्चों को तो प्रीफर नहीं करानी है, नहीं करने देना चाहिए, बट अगर फैकल्टी इन्हें रखना चाहती है तो फैकल्टी अपने पास रख सकती है, ठीक है। इम्पोर्टेंट बुक्स फॉर द स्टूडेंट मूविंग फ्रॉम 10 to 11, मैंने कुछ इम्पोर्टेंट या सीक्रेट ऑफ बुक्स बताया है जो बच्चे उन बच्चों के लिए है जो अभी उन्होंने 10th के एग्ज़ाम दिए और 11th में आएंगे, तो उनके लिए पहली बुक है सिंगेज लर्निंग इन 4 वॉल्यूम्स। मोस्ट प्रीफर्ड बुक है ये, मतलब सिंगल लर्निंग इन 4 वॉल्यूम ही हर बच्चे के पास होनी चाहिए। अगर बच्चा आईआईटी की तैयारी करना चाहता है तो सिंगल लर्निंग इन 4 वॉल्यूम्स ये हर बच्चे के पास होनी चाहिए, मोस्ट प्रीफर बुक है। और दूसरी इसकी बुक है मैथमेटिक्स क्लास 11th बाई ID शर्मा। एनसीईआरटी बुक तो सभी बच्चे लेंगे ही, कि मैंने एनसीईआरटी के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो मैथमेटिक्स के लिए 10th से 12th में जाने वाले उन बच्चों के लिए सिंगल लर्निंग की बुक और ID शर्मा की बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको लेनी चाहिए। बीप कैटेगरी में लिया है मैंने, मूविंग फ्रॉम द क्लास 11 से क्लास 12, मतलब कक्षा 11वीं को पास करके कक्षा 12वीं में जाने वाले उन बच्चों के लिए जो बुक्स हैं। सिंगल लर्निंग की बुक तो 11th में ली थी, उसकी बच्चे के पास होनी चाहिए अगर वो आईआईटी की तैयारी करना चाहता है। सिंगल लर्निंग इन 4 वॉल्यूम्स, और इसके लिए दूसरी बुक आ जाती है प्ले विद ग्राफ अरिहंत। प्ले विद ग्राफ की बुक अरिहंत की, ये हर बच्चे के पास होनी चाहिए अगर वो आईआईटी की तरफ जाते। कहते हैं ग्राफ इज द जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स। तीसरा आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्यूशन बाय अरिहंत। अगर बच्चे को चाहे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे आईआईटी के एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बच्चे को ले लेने चाहिए। बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ आपका अगला आता है कैलकुलस बाई अरिहंत। अरिहंत की कैलकुलस की बुक बहुत अच्छी है, बच्चों को वो लेनी चाहिए। कैलकुलस की 2 बुक होती है, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस, दोनों बुक ही लेनी चाहिए। लेकिन मैं ये यहाँ पर बच्चों को यहाँ ये ध्यान देने वाला है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ इन सारी बुकों को खरीद लीजिए, मतलब ऑब्जेक्टिव मैथ या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से एक बुक होनी चाहिए। 5 ऑब्जेक्टिव मैथ बाई TMH, मतलब TMH टाटा मैकग्रा प्रकाशन की एक ऑब्जेक्टिव मैथ आती है, ये होनी चाहिए, या फिर प्रीवियस के क्वेश्चन होने चाहिए, दोनों में से एक होनी चाहिए। इसी तरह सी कैटेगरी मैंने डिवाइड किया है 12th पास या रिपीटर स्टूडेंट। इनके लिए अभी मतलब मैं बताऊंगा 12th पास और रिपीटर स्टूडेंट के लिए मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा 12th पास और रिपीटर बच्चों के लिए मतलब कैसे बुक की ज़रूरत होती है, क्या बुक होनी